गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। यो हमारे इस लेसन में कंप्रीहेंशन सेक्शन में ये 7 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, इन 7 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम जानने का प्रयास करेंगे। कंप्रीहेंशन, जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि परीक्षा में अनसीन पैसेज आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ को, अनसीन पैसेज को या पोएम को पढ़ा तो उसे कितना समझा। तो हम देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर नियरेस्ट गिव अस, हु आर नियरेस्ट गिव अस। वो लोग जो हमारे निकटतम हैं वो क्या मैसेज देते हैं। तो दे, ये हमने इसके लिए सिलेक्ट कर लिया, दोज हु आर नियरेस्ट गिव अस। उसके लिए हमने सिलेक्ट कर लिया दे गिव अस, दे गिव अस the message that we must accept them with their nature। हमें उनको उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। ये हमें मैसेज देना चाहता है। जैसे उसमें लिखा है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम। तो मतलब वो अपने लिए कह रहे जैसे है उसे स्वीकार। ठीक उसी तरह वही है कि वो जो हमारे निकटतम हैं वो हमें ये मैसेज हमारे लिए है कि हमें वो जैसे है वैसे उनके स्वभाव के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं। कौन है वे लोग, तो हम देख ही चुके थे सेकेंड स्टेंजा में दोस्तों। तो वो क्या था, होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंगेज्ड पीपल आर फार फ्रॉम अस। जब मेरे प्यारे, जब कोई हु से प्रश्न पूछता है और हु यानी कि उन लोगों के बारे में पूछता है, व्यक्ति के बारे में पूछता है और उसके कार्य का विवरण यहाँ पे होता है कि उनने क्या किया, तो अगर उसके बारे में, तो हु को हटा के हम उस व्यक्ति का नाम, जैसे यहाँ इनडायरेक्टली वो व्यक्ति कौन है तो उनमें आया होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्विश्ड पीपल। ये हु आर द पीपल, ये हु का जवाब है, इतने लोग हैं उस हु में। और फिर क्वेश्चन का आर द पीपल आर, उल्टा करके हम आंसर है लिख देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर एक सेंटेंस सीक्वेंस में प्रॉपर ऑर्डर में आ जाता है। कभी कभी हु का क्वेश्चन होता है तो जैसे हमने बोल दिया किसी व्यक्ति का नाम लेके बोल दिया, तो फिर हम यहाँ हु के स्थान पर वो वर्ड नहीं लिखते। जैसे अपन ने बोल दिया हु वाज वाल्मीकि वाज अ ग्रेट सेंट, तो वाज वाल्मीकि की हमने जब आंसर दिया तो हमने क्या, वाल्मीकि वाज वाल्मीकि था, वाल्मीकि वाज, वो क्या थे, उसके बाद अ ग्रेट सेंट, या आप रॉवर के रूप में जानते हैं, अ रॉवर, ये जो है हम उसको बाद में लिखते हैं क्योंकि वहाँ व्यक्ति का नाम से पूछा है। लेकिन अगर हम पूछते हु रोड द रामायण, अब ये कृति है, ये कार्य किसने किया, जब ये पूछा जाता है कि ये कार्य किसने किया, तब उस हु की जगह पे हम उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, तो यह उसका आंसर हो जाता। तो इस तरह हु के आंसर 2 तरह से दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, whom does the poet wish to trust, पोएट किसको ट्रस्ट करना चाहता है, किसका विश्वास करना चाहता है, तो द पोएट wishes to trust
his own voice in the deepest part of him. पोएट अपनी खुद की आवाज़ को सुनना चाहता है जो उसके डीपेस्ट पार्ट में है। दैट इज़, ये आई जो है वो दैट इज़ के लिए शॉर्ट में लिख देते हैं जब उससे उसको समझाने के लिए अर्थार्थ या इस तरह से बोलते हैं तो दैट इज़ द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शस। ये इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ हिम, वो आवाज़ जो इनके डीपेस्ट पार्ट में है, अर्थात उनके अंतरात्मा की आवाज़, उनके ज़मीर की आवाज़। When does the poet wish to listen to the voice of God? पोएट ईश्वर की आवाज़ कब सुनना चाहता है? तो हम पहले ही देख चुके हैं, हमने इस 4th स्टैंजा में देखता था, पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड एवरी टाइम एवरीवेयर। एवरी टाइम एवरीवेयर की जगह अब आप ये भी लिख सकते हैं इन बिजनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, इन नॉइज एंड इन साइलेंस। वो लंबा आंसर, लेकिन उन सब के इतना लंबा कहने का मतलब यही है कि वो हर वक्त हर जगह उनकी आवाज़ सुनना चाहता है। What do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished people want to tell us? आपको क्या लगता है कि जो होपलेस, फॉरगॉटन, जो अभी हमने यहाँ देखा था, एंग्विस्ड पीपल हमको क्या बतलाना चाहते हैं? जो हमसे दूर हैं वो हमको क्या बतलाना चाहते हैं? They want to tell us their woes and miseries. woes मतलब वो दुख है, वो अपने दुख, कष्ट, पीड़ाओं को बतलाना चाहते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ हाउ कुड लिसनिंग वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। लिसनिंग वंस इनर वॉइस किस तरह हमारी, जो पहले प्रश्न समझ लें, प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस तरह हमारी जो इनर वॉइस है वो हमें सुनने, जो इनर वॉइस है वो किस तरह हमारी मदद कर सकती है। तो हमने ये 3rd स्टैंजा में देखा था, जैसे ये लिखा है किसको पोएट सुनना चाहता है, ये वही वॉइस है, वो जो अपनी इनर वॉइस जो को दैट इज़ द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शस इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ इट, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो लिसनिंग वंस इनर वॉइस कुड हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हमारी इनर वॉइस हमको इसमें मदद कर सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस चीज़ को जानने समझने में हमारी मदद कर सकती है। और आप इसको डायरेक्टली लिखिए बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, लेकिन अगर आप इसको व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग बड़े अच्छे से, तो बड़ा सिस्टमेटिक और क्लियर आंसर साउंड होता है, अच्छा प्रतीत होता है। व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। पोएम का ओवरऑल मूड क्या है? हम देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, सिर्फ लिसनिंग को सुनना, मतलब हमें लिसनिंग के आर्ट सीखना चाहिए। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज़ टू लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग। ओवरऑल मूड क्या है पोएम का? कि हमें लिसनिंग, जो सीखने की कला, उससे सुनने की कला है, उसे सीखना चाहिए। क्यों, किस लिए सीखना? टू इनकलकेट। इनकलकेट वर्ड तब इससे जब हमारे अंदर कोई अच्छा गुण हम विकसित करना चाहते हैं या किसी टाइप के गुण विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए हम इनकलकेट वर्ड यूज़ करते हैं। टू इनकलकेट लव, केयर, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। किस लिए ये आर्ट ऑफ लिसनिंग किस लिए है, क्यों सीखना है इसका? क्योंकि और भी चीज़ें उससे जुड़ी, इसलिए उसको भी स्पष्ट करना चाहिए हमें, ताकि हम प्रेम, चिंता, परवाह, लोगों की फिक्र करना सीखें, सिंपैथी, सहानुभूति, और उनको समझना सीखें। इसलिए यही ओवरऑल मूड इस पोएम का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इस
लेसन को भली भांति समझ चुके होंगे और मुझे लगता है कि अब आप आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आप जब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे या किस, तो आप उसका बेहतर आंसर दे सकते हैं, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और इसी के साथ अगले जो वीडियो है, तो मैं कुछ पिछले वीडियोस मैंने ग्रामर का पार्ट नाउन फ्रेज पे छोड़ दिया था, तो मैं ग्रामर के अगले जो पार्ट हैं वो नाउन फ्रेजेस, क्योंकि ग्रामर की पकड़ मजबूत होना ज़रूरी है, तो उसके साथ पुनः मैं हाजिर होऊंगा ताकि लैंग्वेज की पकड़ अच्छी हम और आप बेहतर बना सकें। हैव अ नाइस डे, गुड डे।